मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि उसने हम सबों को जो एक लार्जर फैमिली ग्रुप के रूप में प्रति एक दिन एकत्रित होते हैं, आज ये एक बार फिर अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से उन बातों को सीखें जो हमारे आत्मिक जीवन से भी ताल्लुक़ रखती हैं। और जो वचन पढ़ा गया है मरकुस का 8वां अध्याय उसके 22 पद से और 26 पद को, इसको खोले रखिए। आज ये हमारी बाइबल स्टडी का आधार है। बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह के समय में बैतसैदा नाम का एक गांव था, जहां यीशु मसीह ने बहुत अद्भुत कार्य किए थे, कई चमत्कार किए थे। लेकिन आज इस गांव बैतसैदा का कोई नामो निशान नहीं है। इतिहासकार बताते हैं कि ये गांव बैतसैदा तिब्रियास झील के पास गनेसरत में स्थित था। और बाइबल भी हमें इसके बारे में बताती है। अगर आप यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 44वां पद पढ़ोगे तो आप देखेंगे कि यीशु मसीह के जो चेले थे, फिलिप्पुस, अंद्रयास और पतरस, ये इसी बैतसैदा नगर के निवासी थे। यीशु मसीह ने बहुत चमत्कार यहां पर किए थे, लोगों को चंगाई दी थी, ऐसे लोगों को जो अशुद्ध आत्माओं से ग्रस्त थे उन्हें निकाला था। लेकिन ये जो यहाँ के लोग थे बैतसैदा के, उन्होंने कभी यीशु मसीह के वचनों और प्रचार को सुनकर मन नहीं फिराया, बल्कि यीशु मसीह उनके लिए एक चमत्कार करने वाला पुरुष उसको वो समझते थे कि ये एक चिन्ह दिखाने वाला व्यक्ति है। मरकुस का 8वां अध्याय उसके 22 से 26 पद में जो घटना है, ये बड़ी अद्भुत घटना है और ये सिर्फ मरकुस में ही है। और इसमें सिर्फ 5 पद हैं, लेकिन इन 5 पदों में बहुत भेद भरी बातें लिखी हुई हैं। और यहां पर लिखा हुआ है कि बैतसैदा में कुछ लोग एक अंधे को यीशु मसीह के पास लाए हैं ताकि वो उससे छुए। यहां के जो लोग हैं, मैंने आपको बताया, इनका जो चरित्र है वो ये है, वो चमत्कारों को ही देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा ये है कि यीशु मसीह इसे छुए और हम आज भी कुछ चमत्कार इस अंधे के जीवन में देखें। ये घटना अपने आप में एक बड़ी अजीब सी घटना है और ये घटना हमें स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस के बारे में बताती है। यदि आप इस घटना को सांसारिक दृष्टिकोण से देखोगे या इसको समझने का प्रयास करोगे तो आपको इसमें कुछ बातें बड़ी अजीब सी लगेंगी। और मैं उन बातों का भी जिक्र कर देता हूं जो हम साधारणतया पढ़ते हैं तो हमें बड़ी अजीब सी लगती हैं। इस घटना को पढ़ने से जो बात अजीब सी लगती है, वो पहली बात है कि यीशु मसीह हमेशा उसी स्थान पर चंगाई दे देते थे जहां पर यीशु मसीह होते थे। यानी अगर किसी को बीमारी से चंगाई चाहिए तो यीशु मसीह उस स्थान पर चंगाई दे देते थे। दुष्ट आत्माओं को वो निकाल देते थे। जहां पर रोगी होता था या दुखी व्यक्ति आकर उनसे विनती करता था, उस स्थान पर निकाल देते थे। लेकिन बाइबल में सिर्फ यही एक घटना है जहां यीशु मसीह इस अंधे का हाथ पकड़कर इसे गांव से बाहर ले गए। दूसरी जो एक अजीब सी बात इसमें है वो ये है कि यीशु मसीह को तो परमेश्वर ने इतनी सामर्थ्य दी थी कि हम बाइबल में पढ़ते हैं कि वो मुंह से बोलकर लोगों को चंगा कर देता था। आपको याद है मत्ती के 8वें अध्याय के 6ठे पद में लिखा है, वहां एक सूबेदार था जिसका एक सेवक था जिसको
पैरालिसिस हो गया था, लकवा मार गया था। तो वो घर में था और यीशु मसीह के पास ये सूबेदार आया था और उसने यीशु मसीह से ये विनती करी थी कि हे प्रभु, मेरा जो दास है वो लकवे का रोगी है, घर पर पड़ा हुआ है। तो यीशु मसीह ने कहा कि भाई मैं आकर उसे चंगा कर दूंगा। तो इस सूबेदार के भावना को देखिए, इसने कहा कि प्रभु मैं कहां इस योग्य हूं कि आप मेरे घर पधारें। मुझे तो इतना विश्वास है कि अगर आप मुंह से भी बोल देंगे तो मेरा जो दास है वो चंगा हो जाएगा। और यीशु मसीह ने वहीं से बोला और उसका दास चंगा हो गया। हम एक घटना को और देखते हैं, वो भी यीशु मसीह की जो सामर्थ है उसको प्रदर्शित करती है। और यह घटना आपको मत्ती के 15वें अध्याय के 22वें पद में मिलेगी, जहां एक कनानी स्त्री यीशु मसीह के पास आई थी कि मेरी जो बेटी है वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त है, दुष्ट आत्मा ने उसे पकड़ रखा है। और आप इस घटना को जानते हैं कि पहले तो यीशु मसीह ने उसको मना किया था, लेकिन फिर यीशु मसीह ने वहीं पर जहां वो मां आई हुई थी उसकी बात के अनुसार यीशु मसीह ने सिर्फ मुंह से कहा और वो लड़की अपने घर में दुष्ट आत्मा से चंगी हो गई। तो आप ये बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने यीशु मसीह को वो सामर्थ्य दी थी कि वो जहां खड़ा हो वहां से बोलकर ही वो चंगाई भी दे सकता था और दुष्ट आत्माओं को भी निकाल सकता था। लेकिन इस घटना में हम ये देखते हैं कि एक बड़ी अजीब सी बात है, एक बड़ी अजीब सी प्रक्रिया यीशु मसीह ने चंगाई देने के लिए की है कि पहले तो वो उसको गांव से बाहर ले गए, बैतसैदा से बाहर ले गए। उसके बाद यीशु मसीह ने उसके आंखों पर थूका। मतलब ये बड़ी अजीब सी लगती है बात कि यीशु मसीह जो मनुष्यों को इतना प्रेम करते हैं, किसी मनुष्य के ऊपर थूक सकते हैं। अजीब सी अचरज सी बात लगती है। उसके बाद यीशु मसीह ने उसको छुआ था। तीसरी बात जो है वो ये है कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक चंगाई देने के लिए यीशु मसीह को कभी 2 बार प्रयास नहीं करना पड़ा। यानी यीशु मसीह एक बार बोलते थे और बीमार चंगे हो जाते थे, चाहे वो लंगड़े हों, चाहे वो हाथ से टुंडे हों, चाहे वो अशुद्ध आत्माएं हों, कैसी भी बीमारी हो। एक बार बोलने से यीशु मसीह के रोगी चंगे होते देखे गए हैं। बाइबल में ये सिर्फ एक उदाहरण है जहां पर यीशु मसीह को 2 बार यानी सेकंड अटेम्प्ट करना पड़ा इस मनुष्य को चंगाई देने के लिए। और चौथी बात है जो बड़ी अजीब सी लगती है कि जब इस अंधे को यीशु मसीह ने चंगा कर दिया तो उसे इस बात का इंस्ट्रक्शन दिया कि जिस गांव से मैं तुझे बाहर निकाल के लाया हूं, बैतसैदा, इस गांव के अंदर तू कभी प्रवेश मत करना। और एक बात और जो यीशु मसीह ने कही है वो ना तो हिंदी की बाइबल में लिखी हुई है और ना इंग्लिश की बाइबल जो हमारी सिस्टर रीना ने पढ़ी अभी, इन दोनों वर्जन्स के अंदर जो पढ़े गए इसमें नहीं लिखी गई है। लेकिन किंग जेम्स वर्जन में और डार्बी बाइबल एक वर्जन है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह ने 2 बातें कही हैं उसको। क्या कहा है? पहला तो ये कहा कि इस गांव में मैंने प्रवेश करने से उसको मना किया और कहा कि इस बात को किसी से मत कहना। अगर आप किंग जेम्स वर्जन पढ़ते हैं तो उसके अंदर लिखा हुआ है मार्क 8:26 में, एंड ही सेंट हिम अवे टू हिज हाउस सेइंग नाइदर गो इनटू द टाउन नॉर टेल इट टू एनी इन द टाउन। यानी ना तो तुझे इस गांव में प्रवेश करना है और नहीं इस गांव में किसी को अपनी चंगाई के बारे में बताना है। तो इस पूरी घटना को हम समझेंगे और इसके लिए हमें परमेश्वर से स्पिरिट ऑफ डिसर्नमेंट की आवश्यकता है, जो प्रभेद की आत्मा परमेश्वर हम सबको दे कि हम इसको जो स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस है इस घटना के अंदर, उस दृष्टिकोण से हम इसको समझेंगे। तो जिस गांव बैतसैदा का जिक्र यहां हो रहा है, इस नगर के बारे में यीशु मसीह ने क्या कहा था, इसको भी हम ध्यान से पढ़ेंगे और आप मेरे साथ निकालिए मत्ती रचित सुसमाचार 11वां अध्याय उसके 20 से
और 24 पद तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मैथ्यूज चैप्टर 11 वर्स 20 टू वर्स 24। इसमें यीशु मसीह ने इन शहरों के बारे में क्या कहा है उससे हमें और प्रकाशन मिलता है। 20वें पद से मैं पढ़ूंगा। तब वह उन नगरों को उल्हाना देने लगा जिनमें उसने बहुत से सामर्थ्य के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वे सूर और सैदा में किए जाते तो टाट उड़कर और राख में बैठकर वे कब के मन फिरा लेते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तुम्हारी दशा से सूर और सैदा की दशा अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोलोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए हैं, यदि सदोम में किए जाते तो वो आज तक बना रहता। पर मैं तुमसे कहता हूं कि न्याय के दिन तेरी दशा से सदोम की दशा अधिक सहने योग्य होगी। इन शहरों के निवासियों से यीशु मसीह ने कहा है कि तुम्हारी जो दशा है, यानी बैतसैदा के निवासियों से यीशु मसीह बात कर रहे हैं कि तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से बुरी हो जाएगी जिस दिन न्याय होगा। अब ये सूर और सैदा कौन है? अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में सूर और सैदा के बारे में पढ़ेंगे तो इसके ऊपर जो भविष्यवाणियां की गई हैं वो बहुत ही घबरा देने वाली भविष्यवाणियां हैं, उसको पनिश करने वाली भविष्यवाणियां हैं। और मसीह यीशु के दिनों में ये जो सूर और सैदा है, इनका जो नाम है वो अच्छे दृष्टिकोण से नहीं लिया जाता था, बल्कि ये जो सिदोन वर्ड है इंग्लिश का, इसको लोग बोलना भी पसंद नहीं करते थे, क्योंकि ये विकेडनेस की का प्रतीक था कि यहां से विकेडनेस ही निकलती है। और विकेडनेस का दूसरा नाम ही सिदोन हुआ करता था उस जमाने में, ऐसा समझ लीजिए। और क्या कारण था कि वहां से जो लोग निकले थे बड़े ही खराब चरित्र के लोग थे। और आपने जो रानी इजाबेला का नाम सुना है, जो राजा आहाब की पत्नी थी, ये महिला जो है, ये जो रानी थी, ये इसी शहर को बिलोंग करती थी। और ये जीवित परमेश्वर को नहीं माना करती थी, ये बाल देवता को मानने वाली स्त्री थी। तो ये जो सूर और सैदा हैं, इन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन किया था। आपको बहुत सारी अच्छी बातें इनकी मिल जाएंगी, लेकिन ये लोग जीवित परमेश्वर को नहीं मानते थे और इसीलिए इनका नाम जो है वो अच्छा नहीं लिया गया है। और इनके विरुद्ध जो है वो परमेश्वर के वचन में भविष्यवाणियां की गई हैं। तो हम यहां पर देखते हैं कि ये जो व्यक्ति है, अब ये है हमारे सामने कि हम इसके चरित्र को देखें। यहां आपको मेरी एक बात बड़ी अजीब सी लगेगी कि ये जो व्यक्ति है जन्म का अंधा नहीं था, क्योंकि जब यीशु मसीह ने उससे पूछा था, 27वें पद के अंदर लिखा है कि क्या तू कुछ देखता है, उसने आंख उठाकर क्या कहा था? उसने कहा था कि मैं मनुष्यों को देखता हूं जो मुझे चलते हुए पेड़ों के जैसे दिखाई दे रहे हैं। यही है वो बिंदु जिसे आपको और मुझे समझना है कि जो इंसान बचपन से ब्लाइंड होता है उसको यह मालूम नहीं होता है कि मनुष्य कैसा दिखता है, और उसको यह भी मालूम नहीं होता है कि पेड़ कैसे दिखते हैं। इसका मतलब है कि यह आदमी बचपन से ब्लाइंड नहीं था, लेकिन क्या कारण रहा है ये तो मुझे नहीं मालूम, और बाइबल हमें बताती है। लेकिन ये व्यक्ति ब्लाइंड होने के बावजूद भी, आप ये देखिए, बैतसैदा का निवासी नहीं था, है ना। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं कि बैतसैदा का निवासी नहीं था? क्योंकि जब यीशु मसीह ने इसको चंगाई दी तो इसको कहा कि अपने गांव जाना, अपने घर जाना, बैतसैदा जाने की तुझे जरूरत नहीं, सीधा जाना अपने घर। इसका मतलब है बैतसैदा का ये निवासी नहीं था। अब एक अंधा व्यक्ति बैतसैदा में क्या कर रहा है? यह है प्रश्न मेरे और आपके सामने
कि न तो उसके वहां कोई रिश्तेदार हैं, ना उसका परिवार है, ना उसके मिलने वाले हैं। ये व्यक्ति बैतसैदा के अंदर क्या कर रहा है? इसलिए मुझे और आपको ये बात देखनी है कि इस गांव के जो निवासी थे वो ना तो इसके मित्र थे, ना इसके परिचित थे, और न ही उनको इससे कोई लगाव था। वो सिर्फ कोई चमत्कार देखना चाहते थे, क्योंकि उनकी नजर में यीशु मसीह तो एक जादूगर की जैसा था। इसलिए बाइबल में लिखा है, जो इंग्लिश वर्जन है उसमें लिखा है कि सम पीपुल ब्रॉट अ ब्लाइंड मैन। कुछ लोग यीशु मसीह के पास एक अंधे को लाए ताकि देखें कि आज कुछ और चमत्कार हो। और ये जो अंधा था, इसने भी यही सोचा होगा कि कुछ चमत्कार मिल जाए तो मैं वापस बैतसैदा के अंदर की जो खुशियां हैं, जो रंगरेलियां हैं, जो आकर्षण है बैतसैदा का, मैं उसको भी देख सकूं। लेकिन इन निवासियों ने एक बात कही थी कि इसको छू। और आप ये महसूस करेंगे, जो हमने पढ़ा है बाइबल में, कि यीशु मसीह ने उसका हाथ पकड़ा, तो हाथ पकड़ते ही यीशु मसीह ने उससे छुआ। लेकिन उस आदमी की, अंधे की आंखें नहीं खुली, और यीशु मसीह उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर लाया, और जब उसकी आंख नहीं खुली, कोई चमत्कार नहीं दिखा, तो उस बैतसैदा गांव के जो लोग उसको लेकर आए थे अंधे को, उनमें से एक भी व्यक्ति यीशु मसीह और इस अंधे के साथ गांव से बाहर नहीं आए। गांव से बाहर सिर्फ दो ही जने आए हैं, एक तो यीशु मसीह आए हैं और एक ये अंधा आया है। तो हम यहां पर एक बात को देखेंगे कि अंधा व्यक्ति जो है वो यहां की दुष्टता का हिस्सा था, और इसके जीवन में अचानक ये दिन आ गया। यानी बैतसैदा में एक अंधे आदमी का मौजूद होना ही उसके चरित्र के बारे में बताता है कि वो किस चरित्र का व्यक्ति रहा होगा, जबकि वो उस गांव को बिलोंग नहीं करता था। लेकिन परमेश्वर कई बार कई लोगों पे बड़ी दया करते हैं। उसने ये इच्छा प्रकट नहीं करी है कि यीशु मसीह उसे चंगा करे, लेकिन परमेश्वर ने उस पर दया की। क्योंकि आपने बाइबल में पढ़ा है, कई बार कई अंधे यीशु मसीह के पास आते थे, उसके पीछे पीछे चलते हुए, तो यीशु मसीह उनसे पूछते थे कि क्या तुम्हें यकीन है कि मैं ये कर सकता हूं? बरतुलमई था, जो एक तरफ भिखारी बैठा हुआ था, अंधा था, वो भी चिल्ला चिल्ला के यीशु मसीह से कहता था, हे प्रभु मुझ पर दया कर। और यीशु मसीह ने उससे पूछा था कि तू क्या चाहता है भाई, लेकिन इस अंधे व्यक्ति से यीशु मसीह ने नहीं पूछा। तो यहां मैं और आप ये समझ लें कि ये परमेश्वर की एक योजना का हिस्सा था कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा इसकी आंखों को चंगा करे। तो यानी इसके जीवन का वो दिन आ गया जब वो अंधकार भरे जीवन से निकलकर ज्योति में प्रवेश करे। उसको एक मुक्तिदाता के रूप में यीशु मसीह मिल गया, जिसको रिडीमर कह सकते हैं कि ये यीशु मसीह इसके लिए एक रिडीमर साबित हुआ। इसको उस खड्डे में से निकाल कर लेकर के आया, क्योंकि यीशु मसीह का यही कार्य था कि उन लोगों को जो सांसारिक अभिलाषा, पाप और लुभावनी बातों में फंसे हुए हैं, उनको इस संसार की आकर्षणों से और रंगरेलियों से और गंदे और बुरी बातों से बाहर निकालें। इसीलिए यीशु मसीह ने एक बार कहा था, यूहन्ना का 9वां अध्याय उसके 39 वर्ष को देखिए। जॉन 9 वर्ष 39 में यीशु मसीह ने कहा था कि मैं इस जगत में न्याय के लिए आया हूं, ताकि जो नहीं देखते हैं वो देखने लगें और जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं। कितनी अजीब सी बात है, जो देखते हैं वो अंधे हो जाएं, ये यीशु मसीह की डिजायर है, और जो नहीं देखते हैं वो देखने लगे। यानी इसका स्पिरिचुअल एप्लीकेशन ये है कि यीशु मसीह चाहते हैं कि जो लोग संसार की रंगरेलियों में, संसार की अभिलाषाओं में, शैतान की टेम्पटेशन में फंसे हुए हैं और संसार के अंदर उन बातों को देखते हैं जिसकी वजह से शैतान ने उनकी आत्मिक आंखों को बंद कर रखा है, मैं चाहता हूं कि उनकी आत्मिक आंखें खुल जाएं और उनकी संसार के प्रति उनकी आंखें बंद हो जाएं। और यही काम यीशु मसीह ने इस व्यक्ति के साथ किया है। और यीशु मसीह चाहते हैं कि इस अंधे आदमी की आत्मिक आंखें खुल जाएं, और इसकी वो आंखें जो बैतसैदा के लड़कों के साथ मिलकर एंजॉयमेंट की चाहत रखती हैं, वो अब इसकी आंखें बंद हो जाएं। यीशु मसीह ने
बैतसैदा के जो सांसारिक अशुद्धता और गंदगी देखने का ये जो हैबिचुअल हो गया था ये लड़का, इससे यीशु मसीह चाहते थे कि इसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाएं और यीशु मसीह के अद्भुत और सामर्थ्य कामों को वो देखने लगे। यही यीशु मसीह की अभिलाषा उसके लिए थी। इसलिए यीशु मसीह ने उसकी इन आंखों को जो बंद थी उनको अस्वीकार किया है। ध्यान से समझिए, वो आंखें जो आत्मिक तौर से बंद हैं और संसार के आकर्षण के लिए खुली हुई हैं, वो इंसान जो यीशु मसीह को और वचन को नहीं देखते और ना पढ़ते हैं, जिनकी आत्मिक आंखें बंद हैं, यीशु मसीह ऐसी आंखों को रिजेक्ट करते हैं। अब हम इस बात के ऊपर ध्यान देंगे कि यीशु मसीह ने इस अंधे की आंखों पर क्यों थूका। तो मैं आपके साथ इस बात को शेयर करना चाहता हूं कि स्पिटिंग जो वर्ड है अंग्रेजी का, स्पिटिंग इन समवन्स आईज और फेस, ये जो यानी किसी के मुंह पर थूकना या किसी की आंख पर थूकना, बेसिकली इट इज अ साइन ऑफ अटर रिजेक्शन। ये एक तरह से पूरी तरह से एक व्यक्ति को अस्वीकृत करना है। जब आप किसी के ऊपर थूक देते हो या कोई आपके ऊपर थूक देता है तो वह आपको हमेशा के लिए रिजेक्ट करना चाहता है। इस अंधे की इन आंखों को जो बैतसैदा की रंगरेलियां और दुष्टता को देखना चाहती थी, यीशु मसीह ने थूक कर उस आंखों को रिजेक्ट किया। यीशु मसीह नहीं चाहते हैं कि एक भी विश्वासी, एक भी बचाया हुआ व्यक्ति जो मेरे लहू के द्वारा बचाया गया है, ये बात मैं विश्वासियों से कर रहा हूं। हम जो फैमिली ग्रुप में बैठे हुए हैं उस बात को ध्यान से सुने कि प्रभु यीशु मसीह ये कभी नहीं चाहते हैं कि मैं और आप उन पवित्र आंखों से जो यीशु मसीह को देखती और निहारती हैं, उनसे हम संसार की अभिलाषाओं को के अंदर फंसे और गंदगी को देखें जो शैतान हमें दिखाना चाहता है, जिसकी वजह से हम पाप में फंसते हैं। दाऊद क्यों फंसा था पाप में? क्योंकि शैतान ने उसको वो चीज दिखाई जिससे वो पाप में गिर सकता था। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसी आंखें जो उस गंदगी को देखना चाहती है, उन आंखों को यीशु मसीह रिजेक्ट करते हैं। इसलिए मुझे और आपको इब्रानियों का लिखने वाला अपने 12वें अध्याय के दूसरे पद में कहता है कि अपने यीशु मसीह यानी अपने उद्धार के कर्ता और अपने प्रभु यीशु मसीह को ताकते हुए, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ताकते हुए देखते हुए अपनी जिंदगी के दिन बसर करो। क्योंकि अगर हमने इधर उधर और किसी को देखा तो वो हमारे आंखों की अभिलाषा का कारण बन जाएगा। तो हम यहां पर इस हमारे लिए जो एक तस्वीर खींची गई है, जो मैंने आपसे कहा कि मुझे और आपको संसार की लुभावनी और आकर्षण में फंसी हुई आंखों को रिजेक्ट करना है, इसके पहले कि यीशु मसीह हमारी आंखों को रिजेक्ट करके ये डिक्लेयर करे कि तुम स्पिरिचुअली ब्लाइंड हो। मुझे और आंखों को आज तक अगर हमने अपनी आंखों से संसारिक अभिलाषाओं को चाहा, अभिलाषाओं को देखा और या संसार की गंदगी को देखा, हमें अपनी आंखों को ही रिजेक्ट करना है। इस अंधे के चरित्र को ध्यान से देखिए। यह समय यीशु मसीह के पास चंगाई के लिए नहीं आया है, जो बात मैंने आपको बताई है। और जो लोग इसे लेकर आए थे वो तो चमत्कार ही देखना चाहते थे। इस अंधे के साथ इसीलिए कोई भी बाहर नहीं आया था। लेकिन जब यीशु मसीह ने इसकी आंखों को छुआ, जो 23वें पद के अंदर लिखा हुआ है, तो यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुझे क्या दिखाई देता है कुछ? अब इस व्यक्ति को देखिए, यीशु मसीह इसके सामने खड़े हुए हैं, इसको चंगाई देने के लिए इस पर हाथ रख रहे हैं, लेकिन यह व्यक्ति यीशु मसीह को नहीं देख रहा। सबसे पहले जब इसकी आंखें खुली तो इसको यीशु मसीह को देखना चाहिए था, जैसा बरतुलमाई ने देखा था। क्या लम्हा था बरतुलमाई के जीवन का कि जो जन्म का अंधा था, जब उसने पहली बार किसी इंसान को देखा तो वो उसका प्रभु, उसका मुक्तिदाता यीशु मसीह था, जो उसे अंधेरे में से उजाले में लेकर आया था। लेकिन इस व्यक्ति का चरित्र देखिए। क्यों मैंने इस बात को बार बार कहा कि ये
उन्हीं रंगरेलियों को देखना चाहता था जो बैतसैदा में थी। इसका कारण है कि आंखें खुलने के बाद भी इसकी आंखें धुंधली थी। इसने यीशु मसीह को नहीं देखा, बल्कि ये उन मनुष्यों को ढूंढ रहा था जिनके साथ ये बैतसैदा में एंजॉय करता हो। इसलिए यीशु मसीह को इसको दूसरी बार छूना पड़ा। और 25वें पद में यही लिखा है कि यीशु मसीह ने इससे दूसरी बार छुआ तो उसके शारीरिक और आत्मिक चंगाई दोनों प्राप्त हुई। पहली बार में इसको आत्मिक चंगाई इसलिए नहीं प्राप्त हुई क्योंकि इसकी आंखें और इसका दिल अभी भी वही चीजें देखना चाहते थे जो आकर्षण इसको बैतसैदा में लेके गया था। तो आज मेरे और आपके सामने ये बात है जो विशेष जो 26वें पद में लिखी है कि यीशु मसीह ने इसे चंगा करने के बाद इसको ये कहा, इसको समझा दिया कि अब तुझे सीधे अपने घर जाना है। याद रख, तेरी आंखें खुल गई हैं, एक बार फिर तू रोशनी में आ गया है, लेकिन इस बैतसैदा के अंदर प्रवेश मत करना और घर जाते हुए किसी को यह मत बताना कि तेरे साथ क्या भलाई की है। और विशेषकर उन लोगों से जो चमत्कार और चिन्ह ही देखना चाहते थे, उनको बताने के लिए यीशु मसीह ने कहा था उसको कि ये बात जो तेरे जीवन में हुई है कि तू अंधकार से ज्योति में आ गया है, ये बात तो किसी व्यक्ति को मत कहना। लेकिन जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाए, प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे आज संध्या काल को ये कहते हैं कि तुम बुलाए हुए हो, मैंने तुम्हें नाम लेकर बुलाया है, लेकिन जब तुम्हारी आत्मिक आंखें खुल जाएं तो याद रखना कि तुम उस पुराने जीवन में मत लौट आना जहां से मैंने तुम्हें निकाला है। आई एम योर रिडीमर। मैंने तुम्हें उस कुंड में से, उस गंदगी में से जिसमें तुम पाप भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे, वहां से तुम्हारा हाथ पकड़ कर निकाला है। मैंने तुम्हें स्पिरिचुअल ब्लाइंडनेस में से बाहर निकाला है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम जितने भी फैमिली ग्रुप में आज इस वचन को सुन रहे हैं, यीशु मसीह मुझसे और आपसे कहता है, मैंने तुम्हारी आत्मिक आंखों को खोल दिया है। इसलिए अब तुम पुराने जीवन में मत लौटना, बल्कि तुम अपने लोगों के बीच में रहो और उनको बताओ कि तुम्हारे जीवन को किस तरीके से यीशु मसीह ने बदल दिया। और अब यीशु मसीह ये चाहते हैं कि मैं और आप अपने लोगों के लिए और दुनिया के दूसरे लोगों के लिए एक ज्योति के रूप में काम करें। यीशु मसीह ने कहा था, जब तक मैं इस संसार में हूं, मैं जगत की ज्योति हूं, लेकिन जब मैं चला जाऊंगा, तो यीशु मसीह ने मुझे और आपको आत्मिकता में इसलिए बढ़ाया है कि मैं और आप संसार के लिए ज्योति ठहरें और हमारे जीवन को, हमारी बातों को, हमारे कामों और हमारे चरित्र को देखकर यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग हमारे जीवन के अंदर यीशु मसीह को देखें। इस अद्भुत घटना के द्वारा परमेश्वर ने मेरे और आपको आत्मिक जीवन में और बढ़ाने का अवसर दिया है, इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रार्थना करें।